वेलकम टू द एडी वर्ल्ड। आज है 9 अगस्त 2021 और आज के वीडियो में हम आज के जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं उन सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट का डिस्कशन किया गया सभी द हिंदू न्यूज और डिफरेंट इंपॉर्टेंट सोर्स से लिया गया है, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से आपके लिए कारगर होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की सबसे हल्की ट्रेन जो कि पुणे मेट्रो के लिए भेजी गई है वो कौन देश से इंपोर्ट हुआ है? तो देखिए भारत में पुणे मेट्रो के लिए ट्रेनों को इंपोर्ट किया गया है इटली से। इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली, जो कि भारत की सबसे हल्की ट्रेन होने वाली है। तो इटली से किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इटली, ये ग्रीन से आप लोग इटली देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप में, ठीक है। और बात कर लेते हैं इटली के बारे में हम लोग। इटली की कैपिटल है रोम और ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीबारी चिल्हारी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है? तो देखिए हल्दीबारी चिल्हारी रेलवे मार्ग भारत और बांग्लादेश के बीच फिर से शुरू हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। तो ये क्या है मार्ग? तो देखिए इस मार्ग, ये मार्ग देखिए बांग्लादेश, यहाँ पे आप लोग मैप में देख रहे हैं ग्रीन से, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश को ये मार्ग जोड़ती है, ठीक है, जिससे कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। इस मार्ग को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है ढाका, ऑफिशियल लैंग्वेज के बंगाली है। बात करें बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के तो अब्दुल हामिद हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से मिला था, इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ भारत का 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ भारत का 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है। भुवनेश्वर कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इसका भुवनेश्वर ही है। इसका स्टेट्यूट का दर्जा उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को मिला था। बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो नवीन पटनायक जो है भारत के चीफ मिनिस्टर है। तो क्वेश्चन क्या था कि पहला शहर जो 100% अपने आबादी को वैक्सीनेट कर चुका है तो भुवनेश्वर है। अब पूछा जाए कि पहला गांव भारत का जो इसने अपने आबादी के 100% को वैक्सीनेट कर लिया था, तो वो वयान विलेज था। कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बेसिकली वो जम्मू का वो विलेज था। चलिए यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस पेमेंट डिजिटल मोड को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ई रूपी पेमेंट डिजिटल मोड को लॉन्च किया है। तो ये ई रूपी क्या है? तो देखिए ये एक प्रकार का गिफ्ट वाउचर है, ये एक प्रकार का ये वाउचर है जिसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे। देखिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारा योजना होती है, ठीक है, जैसे घर के लिए पैसे देने की योजना, ठीक है, टॉयलेट के लिए पैसे देने की योजना, पढ़ाई के लिए पैसे देने की योजना हो, या किसान के लिए कुछ योजना हो, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालती है, तो लोग जो है वो उस पैसा का उपयोग अपने दूसरे कामों में लाते हैं, तो जिससे कि गवर्नमेंट का एक प्रकार से जो उनका योजना जो चलाया गया देश में वो पूरा नहीं हो पाता है, जमीनी स्तर पे वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ई रूपी लाया है और धीरे धीरे वो अपनी योजनाओं को इसी से जोड़ देगी। ई रूपी में क्या होगा कि आप गवर्नमेंट जिस भी योजना को के लिए आपके पास वो भेजना चाहती है पैसा, ठीक है, तो उसमें वो डायरेक्ट पैसा ना भेजकर आपके मोबाइल पे एक मैसेज भेजेगी, लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो उस पे आपका एक स्कैन जैसा खुल जाएगा, ठीक है। उसको आप बैंक में लेके जाइएगा, वो स्कैन करेंगे और उसके बाद आप जो भी योजना, अगर गवर्नमेंट किसान के लिए फर्टिलाइजर के लिए पैसा दिए तो आप उस फर्टिलाइजर के शॉप पे जाएंगे, उनके पास मशीन होगा, वो उसको वेरीफाई कर लेंगे और उस पैसा का यूज
सिर्फ और सिर्फ जो है आपको वो दुकानदार जो है वो बीज, अगर आप फर्टिलाइजर करने गए तो उसको ही वो देगा, ठीक है। तो ये सारा इस प्रकार का लिंक्ड होगा, ठीक है। आगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब ये वाउचर पर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप पैसा का उपयोग जो है वो स्कैन करेगा मशीन में, तो सिर्फ आप उस पैसा का उपयोग उसी योजना के तहत कर सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने उस वाउचर को तैयार किया है, ठीक है। तो ई रूपी जो है बिना टच किया हुआ डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल वाउचर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में K2 पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो हाल ही में K2 पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही शहरोज काशिफ बने हैं। शहरोज काशिफ कहाँ के? ये पाकिस्तान के हैं। और K2 कहाँ पे? तो K2 जो है POK में है, POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो ये भारत की सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान के हथियाए हुए कश्मीर में है, ठीक है, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, तो और अभी भी है। तो अब बताइए भारत के जो सेकेंड नंबर सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसका क्या नाम है? तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट बनाया गया है? तो हाल ही में दीपक दास को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड ने सबसे पहला भूकंप के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत भूकंप आने से पहले उस ऐप में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग रेड जो ये आपको दिख रहा है लैंडमार्क, यही है उत्तराखंड। चलिए यहाँ पे और उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका कैपिटल, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है, ठीक है। 2 कैपिटल इसके, लार्जेस्ट सिटी देहरादून ही है और जुडिशियल सीट जो है नैनीताल में है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुइडो बेलिड्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में गुइडो बेलिड्रो पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, पेरू के बने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है पेरू ग्रीन से, कहाँ पे ये लोकेशन? तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका में यहाँ पे आपको पेरू दिख रहा है। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इसका लीमा है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो यहाँ पे स्पेनिश है। चलिए इसके प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो है, वाइस प्रेसिडेंट डीना ब्लूरेट है और प्राइम मिनिस्टर ग्यूडो बेलिडो है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा? तो दुनिया भर के सिटीज में, यूनिवर्सिटीज में ये जो है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग की जांच की गई। मतलब किस सिटीज के स्टूडेंट जो है हर एक मामला में बेस्ट है, एजुकेशन के सेक्टर में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में लंदन जो है टॉप पे रहा। लंदन कहाँ पे है? तो लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम के, आप लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम में क्या आता है? तो यूनाइटेड किंगडम का एक किंगडम है इंग्लैंड और उसमें स्वीडन है, वेल्स है, ठीक है, आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, वेल्स है, स्वीडन है और इंग्लैंड है। और उसमें सबसे डेवलप्ड इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है, किंगडम। तो इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन है, ठीक है। तो वहीं पे जो है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग का जो है इसको किताब मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की
पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया बनी है। वंदना कटारिया जो है ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।